भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धरोहर है, जहां हर पवित्र स्थल में हमारे देवताओं की कथाएं बसती हैं। सदियों से ये स्थल भक्ति, आस्था और पौराणिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। आज हम चलेंगे उन पवित्र स्थलों की यात्रा पर, जहां हर पत्थर, हर नदी एक कहानी कहती है। कहते हैं, काशी स्वयं महादेव की नगरी है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी को अविनाशी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहां भगवान शिव ने स्वयं कहा है, जब तक ये संसार है तब तक काशी अमर रहेगी। यहां की मणिकर्णिका घाट पर कहा जाता है कि हर आत्मा शिव के कान में तारक मंत्र सुनकर मोक्ष प्राप्त करती है। मान्यता है कि काशी का नाम भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित होने के कारण काशिका पड़ा। इसे कभी विनाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शिव के संरक्षण में है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ वह स्थान है जहां महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांगी। भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए भैंस के रूप में यहां छिपे थे, लेकिन पांडवों की भक्ति ने उन्हें प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया, और तभी से केदारनाथ उन लोगों के लिए मोक्ष का द्वार बना जो शांति और ईश्वर की खोज में आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद पांडवों ने की थी, और यहां की यात्रा करने वाले भक्तों को जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, वह स्थान है जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। इस संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, और यह स्थान पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि देवताओं और असुरों ने अमृत की रक्षा के लिए इसी स्थान पर युद्ध किया था। यहां हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला मानवता का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है। कुंभ मेला को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है, और कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इस स्थान पर गिरी थीं, जिससे यह धरती अमर हो गई। चौथा स्थान रामेश्वरम, राम की तपस्या और शिवलिंग की स्थापना। रामेश्वरम वह स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की आराधना की थी। रेत से बने शिवलिंग के सामने राम ने युद्ध में विजय और रावण की शक्तियों को हराने के लिए शिव से आशीर्वाद मांगा। यह स्थान रामायण का एक प्रमुख स्थल है, जहां भगवान शिव और भगवान राम की पूजा एक साथ की जाती है। रामेश्वरम का अर्थ ही है राम के ईश्वर, यानी शिव। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर अपने लंबे गलियारों और गहरी पौराणिक कथाओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहां के पानी को पवित्र माना जाता है, और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। 5वां स्थान अमरनाथ, शिव का गुप्त धाम। अमरनाथ गुफा, जहां हर वर्ष प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग बनता है, वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। शिव ने पार्वती को समझाया कि कैसे जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, और इसी स्थान पर उन्होंने अपना सिर काटकर उसे गंगा में प्रवाहित किया था। यहां हर वर्ष हजारों भक्त बर्फानी शिवलिंग के दर्शन के लिए कठिन यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में शिव ने अमृतत्व का वह रहस्य बताया था जिसे कोई और नहीं जान सकता था। यहां यात्रा करने वाले भक्त इसे आत्मिक शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का स्थान मानते हैं। 6ठा स्थान वृंदावन, प्रेम और भक्ति की भूमि वृंदावन, जहां कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। प्रेम और भक्ति का एक दिव्य स्थान है। यहां की हर गली राधा और कृष्ण के अनूठे प्रेम की कहानी कहती है। वृंदावन में रासलीला का आयोजन होता है, जहां भक्त भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का अनुभव करते हैं। वृंदावन की भूमि पर चलते हुए भक्त ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे स्वयं भगवान के प्रेम का साक्षात्कार कर रहे हैं।
कहा जाता है कि वृंदावन में राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत है। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हर दिन भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति है। कंक्लूजन। पवित्र स्थलों की महिमा और आस्था का स्रोत। भारत के ये पवित्र स्थल न केवल भक्ति के केंद्र हैं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं का जीवंत प्रतीक है। इनकी यात्रा हमें न केवल आत्मा की शांति देती है, बल्कि हमें हमारे पौराणिक अतीत से भी जोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पवित्र स्थलों की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाएं।